टेक सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की एक्सेल सीट के बारे में, जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस डिटेल की एंट्री कर सकते हैं और उनका डेटा प्रॉपर मैनेज करके रख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमको हमारे ओडी में कितना बैलेंस बचा हुआ है, आएगी तो आपको डेट डालने की मैन्युअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी डेट पड़ गई है। अब कस्टमर आया आपके पास और उसने 5,000 रुपये विड्रॉल करने के लिए बोला, तो आप 5,000 रुपये की विड्रॉल कर दीजिए और उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। तो आप 5,000 लिखेंगे और यहाँ पे उसका कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, जो भी आधार नंबर है उसका 1234 1234 1234 1234, जो भी आधार नंबर है आप उस वहाँ पे डाल देंगे, एंट्री कर देंगे। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका ओडी बैलेंस 55,000 हो गया, मतलब 5,000 रुपये आपने विड्रॉल किए तो 5,000 रुपये कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होके आपके ओडी अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो 55,000 हो गया। और 5,000 का 0.50% के हिसाब से आपका कमीशन जो है वो टोटल कमीशन वाले बॉक्स में यहाँ पे शो करने लगा है। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री, कोई कस्टमर आता है उसने 2,000 रुपये निकाले, तो आप 2,000 रुपये एंट्री करेंगे यहाँ पे, जो भी आधार नंबर है वो मेंशन कर देंगे। मैं कॉपी कर दे रहा हूँ ऊपर से। तो 2,000 रुपये का कमीशन 10 रुपये होता है, वो आपका टोटल होकर यहाँ पे 35 रुपये हो गया है, कमीशन जुड़ गया है और आपका ओडी बैलेंस 2,000 रुपये प्लस करके 57,000 हो गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब अगर कस्टमर आया आपके पास डिपॉजिट के लिए, तो आपने 1,000 डिपॉजिट कर दिए, मान लिया 1,000 डिपॉजिट के लिए है तो 1,000 आपने डिपॉजिट कर दिया। जो भी अकाउंट नंबर है आप डाल दीजिए, 7318 जो भी है, आगे आप एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 1,000 पहले था, 57,000 रुपये, 1,000 रुपये डिपॉजिट किए तो आपके ओडी अकाउंट से डेबिट होके कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो गए और ओडी अकाउंट में आपका 1,000 रुपये माइनस हो गया, 56,000 रुपये बचे और 10 रुपये जो कमीशन है वो आपका यहाँ पे जुड़ गया। अभी आपका क्वेश्चन एक और उठ रहा होगा कि 5,000 रुपये अगर हम डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं और उससे ऊपर अगर हम डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो क्या 25 रुपये कमीशन बनेगा या उससे ज़्यादा? तो आपका मैक्सिमम कमीशन जो 25 है, उसमें इसमें बारिंग लगी हुई है, आपका मैक्सिमम कमीशन 25 रुपये ही बताएगा। जैसे मान लिया कस्टमर ने 10,000 विड्रॉल किया तो आप 10,000 की एंट्री कीजिए
यहाँ पे, और जैसे ही 10,000 की एंट्री करेंगे, देखिए आपका 25 रुपये ही यहाँ पे कमीशन में बढ़ा हुआ है। लेकिन ओडी अकाउंट में आपका यहाँ पे 66,000 रुपये हो गया है 56,000 से। तो जो भी अकाउंट जो भी आधार नंबर है आप वहाँ पे डाल दीजिए। मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, सॉरी। इस तरह से दोस्तों आप अपना कमीशन स्टेटस देख सकते हैं कि आपने कितना कमीशन कमाया हुआ है। अब आपका ये ख़त्म हो गया है, अब मान लिया डे ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट डे आप आएंगे तो यहाँ पे आप फिर से जो है कंट्रोल के साथ एल के राइट साइड वाली बटन दबाएंगे, डेट आ जाएगी और आप आगे की एंट्री करते जाएंगे। और जैसे आपका कैश ख़त्म हो गया है तो आप कैश निकालने जाओगे बैंक में, तो जो भी कैश विड्रॉल आप बैंक से कैश लेने लेने जाओगे, वो विड्रॉल करोगे तो उसकी एंट्री आप ये ई कॉलम में करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, मैंने लिख दिया है कि ई कॉलम में बैंक से निकले कैश की एंट्री करनी है। अगर ओडी में कैश जमा किए हैं तो ई कॉलम में माइनस लाकर एंट्री करनी है। मान लिया आपके कभी डिपॉजिट आ जाता है तो आपके ओडी में बैलेंस नहीं है, तो आप ये मान लो कि यहाँ पे एक तरह से अगर आप कैश ले आए हो यहाँ पे 50,000 या आप ले आए हो 66,000, पूरा आपके अकाउंट ओडी अकाउंट में बैलेंस है 66,000 रुपये, तो आप 66,000 रुपये लेके आ गए हो, तो यहाँ पे उसकी एंट्री करोगे 66,000 रुपये। ये आपका ओडी अकाउंट बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन कमीशन आपका सेम वैसे ही है। इस पे इसकी एंट्री में आपका कमीशन में कोई डिफरेंट नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब ये मान लो कि आप कैश निकाल के ले आए हो और एक कस्टमर आ जाता है, बोलता है भैया हमको 10,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, तो फिर आपको अपने ओडी में 10,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, तब आप कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर पाओगे। तो इसके लिए आप बैंक अगर गए, 10,000 रुपये आप डिपॉजिट कर रहे हो या 20,000 रुपये आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो फिर आप कैश निकालने की तो बिना कैश डिपॉजिट आपने जो विड्रॉल किया है वहाँ पे तो आपने 66,000 रुपये पूरे लिख दिए थे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी आप डिपॉजिट ओडी में कर रहे हो तो माइनस के साथ एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप 20,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पे -20,000 लिखेंगे आप, तो आपका यहाँ पे ओडी अकाउंट बैलेंस 20,000 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट कर दीजिए कस्टमर के अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है। आप 10,000 करके डिपॉजिट करना चाहते हैं 2 बार, तो आप 10,000 करके 2 डिपॉजिट करेंगे, आपका डिपॉजिट हो जाएगा और कमीशन आपका बढ़ के 115 हो जाएगा, ओडी आपका फिर से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एक्सेल शीट काम करता है, जिसमें आप कस्टमर्स का आधार नंबर और कितना विड्रॉल किया है और किस डेट को विड्रॉल किया है या डिपॉजिट किया है, इसका मेंटेनेंस आप रख सकते हैं और अपना कमीशन कितना बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ओडी में आपका कितना बैलेंस चल रहा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता ऐसा है कि आप कैश विड्रॉल करने जाते हैं बैंक में और विड्रॉल भरते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अकाउंट में एक्चुअली ओडी का अकाउंट बैलेंस कितना है। तो आपके पास अगर ये एक्सेल शीट है तो आप देख सकते हैं कि आपका ओडी बैलेंस कितना है, और जितना है आप उतना विड्रॉल अपने बैंक से कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ अभी इसमें और भी हैं जो आपको सीखना होंगे, जिनको बहुत ही गौर से आपको समझना होगा, जिससे आप बेहतर काम कर सकें और गलती ना हो सके। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी एंट्री छोड़नी नहीं है। अगर आप एंट्री भूल जाते हैं तो आप अपना सेम डे ही आप रिपोर्ट जनरेट कर लीजिए और वहाँ से आप जो है एंट्रीज में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एंट्री भूल जाएंगे तो आपका ओडी बैलेंस जो है वो मिसमैच हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तक के लिए आपको इतनी जानकारी, आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। और ये एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो भी इसका पासवर्ड होगा वहाँ पे मिल जाएगा। और आगे के और अच्छी अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टैक्स सागर को, और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हम जो आगे बेहतरीन वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतर जानकारियाँ भी मिल सकेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, टैक्स सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया के एक ऐसी एक्सेल शीट के बारे में जहाँ में हम अपना डाटा तैयार कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, टैक्स सागर में आपका स्वागत है।
दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बैंक ऑफ इंडिया की एक्सेल सीट के बारे में, जिसमें हम अपने ट्रांजैक्शंस डिटेल की एंट्री कर सकते हैं और उनका डेटा प्रॉपर मैनेज करके रख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमको हमारे ओडी में कितना बैलेंस बचा हुआ है इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो इस एक्सेल सीट के तैयार करने से हमारा फ़ायदा ये होने वाला है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हम करेंगे उनकी एंट्री तो रहेगी ही रहेगी हमारे साथ, कस्टमर्स का डाटा भी हमारे साथ रहेगा और हम अपने ओडी में कितना बैलेंस बचा के रखे हुए हैं उसकी भी जानकारी रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा कमीशन कितना इंक्रीज़ हुआ है, अभी तक हमने कितना कमीशन कमाया हुआ है इसकी भी कोई जानकारी हमें नहीं रह पाती है, या हम पर डे के हिसाब से मैनेज नहीं कर पाते हैं कि आज हमने कितनी इनकम की हुई है। तो दोस्तों ये एक्सेल सीट आपके लिए बहुत ही काम देने वाली है, जिससे आप अपना कमीशन भी देख पाएंगे कि अभी तक आपने कितना कमाया हुआ है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, देखते हैं एक्सेल सीट कैसे काम करती है। दोस्तों ये है हमारी एक्सेल सीट, जिसे मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाया है। इसमें एंट्री के लिए हमने ABCDE कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें आपको एंट्री करनी है और किस कॉलम में कौन सी एंट्री करनी है ये भी लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक्सेल सीट बिगिन करने से पहले आपको अपने ओडी अकाउंट का बैलेंस जान लेना है और जितना भी ओडी अकाउंट का बैलेंस है उसे हम B2 कॉलम में, जहाँ पे ओडी बिगन लिखा हुआ है येलो कलर वाला, ये वाला, यहाँ पे हमने अपने ओडी का बैलेंस एंटर कर देना है, जितना भी ओडी का बैलेंस है। मान लो कि आपके ओडी के अकाउंट बैलेंस जो है वो है आपका 50,000 रुपये, तो हमने 50,000 रुपये यहाँ एंट्री कर दी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों दिखा रहा है E2 कॉलम में ओडी बैलेंस, ये आपका ओडी अकाउंट बैलेंस है जो इस समय आपके ओडी अकाउंट बैलेंस है। जैसा आपने यहाँ पे एंट्री की हुई है 50,000 आपके ओडी अकाउंट में है, तो ओडी अकाउंट का बैलेंस आपका यहाँ पे 50,000 शो कर रहा है। अब आप अपना काम शुरू कर रहे हैं, मान लिया आज की डेट से, तो आज की डेट यहाँ पे डेट एंट्री करनी होती है, तो आप यहाँ पे डेट एंट्री करेंगे। डेट एंट्री करने के लिए आपको मैनुअली लिख के ना एक कमांड देना है, कंट्रोल के साथ L के राइट साइड वाली बटन, कंट्रोल के साथ L के राइट साइड वाली बटन आप दबाएंगे तो यहाँ पे करंट डेट अपने आप मेंशन हो जाएगी, तो आपको डेट डालने की मैनुअली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपकी डेट पड़ गई। अब कस्टमर आया आपके पास और उसने 5,000 रुपये विड्रॉल करने के लिए बोला, तो आप 5,000 रुपये की विड्रॉल कर दीजिए और उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है, तो आप 5,000 लिखेंगे और यहाँ पे उसका कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, जो भी आधार नंबर है उसका 1234 1234 1234 1234 जो भी आधार नंबर है आप उस वहाँ पे डाल देंगे, एंट्री कर देंगे। अब दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपका ओडी बैलेंस 55,000 हो गया, मतलब 5,000 रुपये आपने विड्रॉल किए तो 5,000 रुपये कस्टमर के अकाउंट से डेबिट होके आपके ओडी अकाउंट में क्रेडिट हो गए, तो 55,000 हो गया। और 5,000 का 0.50% के हिसाब से आपका कमीशन जो है वो टोटल कमीशन वाले बॉक्स में यहाँ पे शो करने लगा है। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री, कोई कस्टमर आता है उसने 2,000 रुपये निकाले, तो आप 2,000 रुपये एंट्री करेंगे, यहाँ पे जो भी आधार नंबर है वो मेंशन कर देंगे, मैं कॉपी कर दे रहा हूँ ऊपर से। तो 2,000 रुपये का कमीशन 10 रुपये होता है, वो आपका टोटल होकर यहाँ पे 35 रुपये हो गया है, कमीशन जुड़ गया है और आपका ओडी बैलेंस 2,000 रुपये प्लस करके 57,000 हो गया है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अब अगर कस्टमर आया आपके पास डिपॉजिट के लिए, तो आपने 1,000 डिपॉजिट कर दिए, मान लिया 1,000 डिपॉजिट के लिए है तो 1,000 आपने डिपॉजिट कर दिए, जो भी अकाउंट नंबर है आप डाल दीजिए 7318 जो भी है, आगे आप एंटर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका 1,000 पहले था 57,000 रुपये, 1,000 रुपये डिपॉजिट किए तो आपके ओडी अकाउंट से डेबिट होके कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो गए और ओडी अकाउंट में आपका 1,000 रुपये माइनस हो गया, 56,000 रुपये बचे और 10 रुपये जो कमीशन है वो आपका यहाँ पे जुड़ गया। अभी आप का क्वेश्चन एक और उठ रहा होगा कि 5,000 रुपये अगर हम डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं और उससे ऊपर अगर हम डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं तो क्या 25 रुपये कमीशन बनेगा या उससे ज़्यादा? तो आपका मैक्सिमम कमीशन जो 25 है उसमें इसमें बारिंग लगी हुई है, आपका मैक्सिमम कमीशन 25 रुपये ही बताएगा। जैसे मान लिया कस्टमर ने 10,000 विड्रॉल किया तो आप 10,000 की एंट्री कीजिए यहाँ पे और जैसे ही 10,000 की एंट्री करेंगे देखिए आपका
₹25 ही यहाँ पे कमीशन में बढ़ा हुआ है, लेकिन ओडी अकाउंट में आपका यहाँ पे 66,000 रुपये हो गया है 56,000 से। तो जो भी अकाउंट जो भी आधार नंबर है आप वहाँ पे डाल दीजिए। मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, सॉरी। इस तरह से दोस्तों आप अपना कमीशन स्टेटस देख सकते हैं कि आपने कितना कमीशन कमाया हुआ है। अब आपका ये ख़त्म हो गया है, अब मान लिया डे ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट डे आप आएंगे तो यहाँ पे आप फिर से जो है कंट्रोल के साथ एल के राइट साइड वाली बटन दबाएंगे, डेट आ जाएगी और आप आगे की एंट्री करते जाएंगे। और जैसे आपका कैश ख़त्म हो गया है तो आप कैश निकालने जाओगे बैंक में, तो जो भी कैश विड्रॉल आप बैंक से कैश लेने जाओगे, वो विड्रॉल करोगे तो उसकी एंट्री आप ये ई कॉलम में करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया है कि ई कॉलम में बैंक से निकले कैश की एंट्री करनी है। अगर ओडी में कैश जमा किए हैं तो ई कॉलम में माइनस लगाकर एंट्री करनी है। मान लिया आपके कभी डिपॉजिट आ जाता है तो आपके ओडी में बैलेंस नहीं है, तो आप ये मान लो कि यहाँ पे एक तरह से अगर आप कैश ले आए हो यहाँ पे 50,000 या आप ले आए हो 66,000, पूरा आपके अकाउंट ओडी अकाउंट में बैलेंस है 66,000 रुपये, तो आप 66,000 रुपये लेके आ गए हो, तो यहाँ पे उसकी एंट्री करोगे 66,000 रुपये। ये आपका ओडी अकाउंट बैलेंस यहाँ पे 0 हो गया, लेकिन कमीशन आपका सेम वैसे ही है। इस पे इसकी एंट्री में आपका कमीशन में कोई डिफरेंट नहीं होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। अब ये मान लो कि आप कैश निकाल के ले आए हो और एक कस्टमर आ जाता है, बोलता है भैया हमको 10,000 रुपये डिपॉजिट करने हैं, तो फिर आपको अपने ओडी में 10,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे, तब आप कस्टमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर पाओगे। तो इसके लिए आप बैंक अगर गए 10,000 रुपये आप डिपॉजिट कर रहे हो या 20,000 रुपये आप डिपॉजिट कर रहे हो, तो फिर आप कैश निकालने की तो बिना कैश डिपॉजिट आपने जो विड्रॉल किया है वहाँ पे तो आपने 66,000 रुपये पूरे ले दिए थे, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी आप डिपॉजिट ओडी में कर रहे हो तो माइनस के साथ एंट्री करनी पड़ेगी। अगर आप 20,000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हो तो यहाँ पे -20,000 लिखेंगे आप, तो आपका यहाँ पे ओडी अकाउंट बैलेंस 20,000 रुपये हो जाएगा। अब दोस्तों आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डिपॉजिट कर दीजिए कस्टमर के अकाउंट में जो भी डिपॉजिट है। आप 10,000 करके डिपॉजिट करना चाहते हैं 2 बार, तो आप 10,000 करके 2 डिपॉजिट करेंगे, आपका डिपॉजिट हो जाएगा और कमीशन आपका बढ़ के 115 हो जाएगा, ओडी आपका फिर से 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये एक्सेल शीट काम करता है, जिसमें आप कस्टमर्स का आधार नंबर और कितना विड्रॉल किया है और किस डेट को विड्रॉल किया है या डिपॉजिट किया है, इसका मेंटेनेंस आप रख सकते हैं और अपना कमीशन कितना बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ ओडी में आपका कितना बैलेंस चल रहा है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा है कि आप कैश विड्रॉल करने जाते हैं बैंक में और विड्रॉल भरते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि आपके अकाउंट में एक्चुअली ओडी का अकाउंट बैलेंस कितना है। तो आपके पास अगर ये एक्सेल शीट है तो आप देख सकते हैं कि आपका ओडी बैलेंस कितना है और जितना है आप उतना विड्रॉल अपने बैंक से कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ अभी इसमें और भी हैं जो आपको सीखना होंगे, जिनको बहुत ही गौर से आपको समझना होगा, जिससे आप बेहतर काम कर सकें और गलती ना हो सके। आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी एंट्री छोड़नी नहीं है। अगर आप एंट्री भूल जाते हैं तो आप अपना सेम डे ही आप रिपोर्ट जनरेट कर लीजिए और वहाँ से आप जो है एंट्रीज में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप एंट्री भूल जाएंगे तो आपका ओडी बैलेंस जो है वो मिसमैच हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तक के लिए आपको इतनी जानकारी, आगे की जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। और ये एक्सेल शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो भी इसका पासवर्ड होगा वहाँ पे मिल जाएगा। और आगे के और अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें टैक्स सागर को, और घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हम जो आगे बेहतरीन वीडियो बनाएंगे वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बेहतर जानकारियाँ भी मिल सकेंगी। तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।